बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सबको छुट्टी मुबारक हो। लेकिन हमारी छुट्टी जो है ना वो अभी नहीं हुई, कुछ देर के बाद हो जाएगी वीडियो करने के बाद। नाज़रीन, हुकूमत के लिए कुछ मामलात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। कैसे नज़र नहीं आ रहे, आपको दो तीन चीज़ें सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब की ज़मानत हुई, जिसके बाद हमने बुखलाहट देखी और हलीमा खान साहिबा के गलत बेटे को गिरफ़्तार कर लिया। गलत बेटे को इन द सेंस के उठाना जिसको था उसको नहीं उठाया, दूसरे को उठा लिया गया। खैर, उसको भी आगे से 8 दिन का रिमांड मिल गया। उसके बाद दूसरे गिरफ्तार हुआ, उसका भी रिमांड मिल गया। लेकिन जो एक परसेप्शन बनी इसके बाद, सादी खालिद जमील साहब को उठाया गया और गिरफ्तार किया गया और चंद घंटों बाद अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, पहली पेशी में मुकदमा खारिज करके कहा कि नहीं भाई ये तो बनता ही नहीं है। ये तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कहीं आईनी बेंच तो कहीं क्या कि किसी भी तरीके से जो मौक़िफ़ अदालत के अंदर अपनाया जाए हुकूमत की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से, उसको बैकलैश ना आए, उसको मतलब शिकस्त ना हो। लेकिन उसके बावजूद ये पे दर पे मामलात ऐसे हुए। इमरान खान साहब की ज़मानत हुई, खालिद जमील साहब की बरियत हुई, उसके अलावा जो हलीमा खान साहबा के बच्चों के रिमांड तो हो गए, लेकिन पूरी सिविल सोसाइटी, मीडिया, हर तरफ की बात आने लगी कि यार 2 साल बाद आपको क्यों याद आया, और जो एक पूरी फिजा थी वो हुकूमत के खिलाफ बनना शुरू हो गई। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो इमरान खान साहब के बहनोई हैं, हसन नियाज़ी के वालिद हैं, और खालू हैं हलीमा खान साहिबा के दोनों बच्चों शेर शाह और शाहरेज के, इन दोनों के, उन्होंने तलाल चौधरी साहब को आड़े हाथों लिया और कहा कि जनाब ये इनसे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में तो दिफा ही नहीं कर पाई है, तो आप क्यों ऐसे चीज़ में पंगा डालते हैं जिसका आप दिफा ना कर पाएँ। तो मतलब मामलात को इस तरह से हैं, कल को अगर इन दोनों को भी अदालत से अभी रिमांड पूरा होने के बाद या ज़मानत हो जाती है फौरी तौर पर, या डिस्चार्ज कर दिया जाता है केस से कि ये तो वहाँ ये नहीं थे, इनकी मौजूदगी साबित नहीं होती थी, जैसा कि शाहजेब खानजादा ने तलाल चौधरी साहब को कहा कि हमारी टीम ने पूरी रिसर्च की है कि ये दोनों ये तो वहाँ मौजूद थे, चित्राल में थे, उनकी तस्वीरें हैं, सारा कुछ है उन डेट्स की, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी बरी हो जाएंगे अगर नहीं होंगे तो उस चीज़ के ऊपर जहाँ अपनी मौजूदगी साबित करना बंदे को पड़े। और उन्होंने फिर शाहजेब खान ने दुरुस्त सवाल पूछा कि जब हम 1% में जमहूरियत तो पहले शवाहिद इकट्ठे किए जाते फिर गिरफ्तारी की जाती है। ये जो एक और फैसला मुतवक्के तौर पे आ सकता है, हलीमा खान के किसी एक बेटे को भी फौरी रिलीफ मिल गया, दूसरे को बाद में मिला, तो जो राय साहब सियासत में एक अलग चीज़ चाहिए होती है जो आपकी हवा बना देती है, ठीक है, और जब हवा बनना शुरू होती है तो फिर वो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, आपसे कंट्रोल नहीं हो पाती वो। ये हवा अगर बन गई तो ये मतलब गवर्नमेंट के लिए तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। तो मुझे पता नहीं है सिस्टम पूरा उनके साथ है खड़ा हुआ पूरे तरीके से, या पूरे तरीके से नहीं खड़ा हुआ, या मान लेते हैं कि मुकम्मल तरीके से खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अब हवा बदलनी शुरू होगी तो सिस्टम भी शायद फिर हवा के साथ ही चले। एक हद तक की हवा की आप मुखालिफ सिमत में जाके आप उड़ान भर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन साहब। असल में अब देखें कि छुट्टियों में इमरान खान साहब की जो ज़मानत का केस था वो छुट्टियों में लगा ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं छुट्टियों में इस तरह का केस लगा के ज़मानतें तो लगती हैं, ज़मानतें लगती हैं, लेकिन ये इतना हाई फाई केस, मतलब ये भी एक गैर मामूल अनहोनी आप इसे कह सकते हैं ना, अनहोनी हुई है। और फिर जिस तरह आपने खालिद जमील साहब के हवाले से बताया कि खालिद जमील साहब को पकड़ा गया उन्हें और चंद घंटों बाद उन्हें छोड़ दिया गया, उन्होंने उस जज ने जो फैसला लिखा, जज मरीद अब्बास साहब ने, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला जो जजेस हैं जो बैठे हुए हैं उनको ये फैसला पढ़ना चाहिए। और फिर ज़ुल्करनैन साहब, मैं समझता हूँ कि जिस तरह यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जो रूल्स बनाने थे, उसमें सुबकी उठानी पड़ी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी साहब को। और फिर जो आपने जिक्र किया कि शाहरेज खान, अभी थोड़ी देर पहले शाहरेज खान की मौजूदगी के हवाले से भी एक हमारे जो इस्लामाबाद के साफ़ी हैं, एक ख़ास जगह से उन्हें ट्वीट अपने वो टिकर भेजे जाते हैं और फिर वीडियो क्लिप भी भेजे जाते हैं। जी देखे शाहरेज खान वहाँ मौजूद था 9 मई में, वो शेरशाह मौजूद था, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं,
शाहरेज खान को बहुत बड़ा पीछे रहकर एक नेटवर्क चला रहा था, पता नहीं अब तो वो सामने आएगा, नेटवर्क तो चलाया, पता चलेगा कि कौन सा नेटवर्क चला रहा था। हसन अयूब साहब ने इसके हाँ। ऊपर व्लॉग किया, सुनो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा कि जी ये जो जंग के दौरान अब्दुल समद है पीटीआई के रहनुमा, अच्छा। वो जो इंडियन टीवी पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे, उनको सारी हिदायत ये दे रहे थे। तो ये बात किसी और ने नहीं, अब्दुल समद साहब ने वो क्लिप हसन अयूब साहब का लगाया हुआ है व्हाट्सएप पे और कहा कि देखें जनाब, अब ये मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मुझे हिदायत ये दे रहा था, मैं इस पर सिर्फ हंस सकता हूँ। ये अब्दुल समद साहब को नहीं, वो बात तो ठीक की ना उन्होंने। अब देखें, जितने भी 9 मई के वाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस आते हैं, जो भी केसेस, अभी देखिए इमरान खान साहब का जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, वहां पर प्रोसिक्यूशन के पास जवाब ही नहीं था सिरे से। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है जुल्करनैन इकबाल साहब के, यार आप चालान तक नहीं जमा कराया इमरान खान साहब के वाले से, और अब 2 साल वो बगैर चालान के वो वहां रहे, उस केस में नामजद रहे, वो नहीं आपने करवा सका। और फिर आप देखें कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया वो कितना ही मुज़क्का खेज फैसला था। वो अजीब, मतलब वो उन्होंने तस्लीम किया प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस बेंच के सामने, और बल्कि वैसे वकील मलिक साहब ने भी तस्लीम किया। उन्होंने एक प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया कि लाहौर हाई कोर्ट अपनी हदूद और क़यूद से बाहर निकल के उससे फैसला दिया है। यस, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वकील मलिक साहब ने तो ये कहा कि हाई कोर्ट को इमरान खान को बेल दे चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उन्हें बेल दे देनी चाहिए। वैसे वो अपनी पंजाब गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर को कहते तो मुखालफत ना करो। और जिस तरह आपने ये ठीक कहा कि तमाम तरह मैनेजमेंट के बावजूद, अदालतें अपने कब्जा में करने के बावजूद, 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद, सिस्टम अपने कंट्रोल में करने के बावजूद, मुझे जो लग रहा है ना जुल्करनैन इकबाल साहब, कहीं ना कहीं आपको एक चीज याद होगी, शायद आपने उसको कवर भी किया होगा, 2000 जो धरना था, धरना नहीं सॉरी, जो लायर मूवमेंट थी, कवर किया होगा ना आपने फकात साहब के दौर में। ये सर फटेगा निशान उस वक्त क्या था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो अदलिया है, शायद उनके कुछ अपने ज़मीर जागे होंगे, भाई नहीं बहुत एनफ इज एनफ हो गया, सारा कुछ हो गया। अब जिस तरह से ये चीजें तेजी से बदल रही हैं, और ये जजेस मूवमेंट में कौन जागा था, इस बात को भी रहने दें। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता ना, मैं जो आपने कहा कि कौन जागा था, इससे मैं नाज़रीन समझ चुके, किसने सबको जगाया, ये नाज़रीन समझ चुके होंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इससे ज्यादा मैंने सिर्फ वो आपको इंडिया के तौर पर बताया कि ये आज से कहानी पिछले जो 15 साल पहले स्टार्ट हुई थी ना, ये वही जाकर खड़ी हो गई है। 2025 वो 2008 में चली थी, 7 में चली थी, 18 साल पहले वो कहानी वही जाकर खड़ी हो, मामला बिल्कुल उसी तरह हो गए। चलें देखते हैं वो उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। रह सब आगे 27वीं तरमीम का रोला पड़ा था, 27वीं तरमीम के वाले से वो सुहेल रशीद साहब क्या कहते हैं, बारिश नहीं हो रही, ये वो है फुहारा चला है सुप्रीम कोर्ट से फुहार निकल। 27वीं तरमीम, अब देखें 27वीं तरमीम के ऊपर ऐसा सवाल आपसे पूछना ये है कि वो राना सनाउल्लाह साहब ने गालिबन कहा है कि जी वो हम संजीदा नहीं है 27वीं तरमीम करने में जी, हो सकता है शुगल में कर देंगे। शुगल में नहीं करेंगे। आप राना सनाउल्लाह साहब के बयानात को जो है ना वो संजीदगी से ले। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको दुरुस्त बात कर रहा हूँ कि संजीदगी से ले। देखें, राना सनाउल्लाह साहब इस हुकूमत के वजीर तो है ना, अब सेनेटर बनने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम 27वीं तरमीम के हवाले से संजीदा नहीं है। उन्होंने इसके साथ एक और बात, हम किसी को बाईपास नहीं करने देंगे। इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की उन्होंने, वो तो उन्होंने मिसाके पाकिस्तान के हवाले से बात की ना, मिसाके पाकिस्तान के हवाले से बात की उन्होंने, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि हम ना किसी को बाईपास करेंगे और ना किसी को बाईपास करने देंगे। ये बात उन्होंने की है। अब बाईपास करने से क्या मुराद है उनकी, बाईपास किसको कहा उन्होंने, आपको बाईपास करना है, मुझे बाईपास करना है उन्होंने, या सुहेल रशीद को बाईपास करना है, या किसको बाईपास करने की बात की उन्होंने, किसको की, वो तो मुक्तदरा को कहा उन्होंने कि हमने इन्हें बाईपास नहीं करने देंगे। भाई अच्छा, किसे कहा उन्होंने उन्हें कहा कि हम अगर कोई ये कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट इतनी मजबूत है कि टक्कर दे सकती है। नहीं, गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ही है। अब देखिए, जिस वक्त तमीद बांधी की वो गवर्नमेंट के वजीर नहीं, जिस वक्त आपको याद होगा कि जिस वक्त मामलात गड़बड़ होते हैं ना, तो फिर इस तरह के वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना जोर से, तो दूसरा बंदा समझता कि यह जल रहा है, वो जल नहीं रहा, वो बुझ रहा होता है। तो राना सनाउल्लाह साहब फड़फड़ा रहे हैं ना, ये दिया बुझने से पहले की जो कहानी है ना, ये वही है।
अब मामलात अंदर राजा साहब का खाने, दावा है, राजा साहब का दावा है, सुनते जाएं। अंदर खाने मामलात जो है ना, नून लीग को इनको ये इस बात का अदराक हो चुका कि नहीं भाई, अब मामला 27वीं तरमीम की जो आपने बात की है, ये कह रहे हैं कि हम गैर संजीदा है। उधर पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने पहली बार इतराफ किया, वो शदीद उन्हें प्रेशराइज किया गया, वो शदीद दबाव में है इस 27वीं तरमीम को लेकर। वहां पर ये बड़ी सीधा से बातचीत इस पर हो रही है कि भाई हमने ये बरसूरत करनी है 27वीं तरमीम, और उस हवाले से ये नहीं कि किसी को बावर्दी वो सदर बनाएंगे या किसी को कुछ करेंगे या कुछ करेंगे या सूबे बनाएंगे। वो जिस तरह 12 यूनिट्स बनाने के हवाले से बातचीत की गई है, ये 12 यूनिट्स बनाने के हवाले से बात जो की गई है ना, इसको रख कर वो बहुत सारी और चीजें जो है वो अपनी वो करवाएंगे। जैसे ये जो NFC अवार्ड के हवाले से है कि NFC अवार्ड में जो पैसे का जो तकसीम है वो सूबों के पास है, सारे पैसे जाते हैं, वफाक देखता रहता है जी, इनके पल्ले तो कुछ होता ही नहीं है, कर्जा इन्होंने उतारना होता है। वो कहते हैं कि वैसे मैं इस हक में हूँ कि NFC अवार्ड वापस आना चाहिए वफाक के पास। चले वो सिर्फ इतनी सी बात को तो हाँ। बैठ के तय भी किया जा सकता है, इस पे प्रेशर किस हाँ। बात का? प्रेशर NFC अवार्ड को रिवाइज करने के लिए ना, मेरी बात सुने, उसका मुश्तरका मुफादात काउंसिल कर सकती है NFC अवार्ड के लिए, CEC, CEC, उसके लिए इतनी बड़ी तरमीम की शायद जरूरत ना पड़े। हाँ। लेकिन प्रेशर क्या है पता है ना, पीपल्स पार्टी का आपको पता है जुल्करनैन इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी 2 चीजों पर सियासत कर रही है, सिर्फ 2 चीजों पर। एक भुट्टो की शहादत को लेकर उस पर सियासत कर रही है, और दूसरा जो कहती है कि ये पीपल्स पार्टी के माथे का झूमर है वो 18वीं तरमीम को लेकर चल रही है। अच्छा, कि ये जिसमें हमने, आपको पता है जब 18वीं तरमीम लाई गई थी तो सदर के वो तमाम इख्तियारात वो तो 73 के आइन को भी माथे का झूमर कहते हाँ। हैं। जो उसका कचूमर चलो निकाला, झूमर का 26वीं तरमीम में जो कचूमर निकाला है, उसका क्रेडिट भी बिलावल साहब कहते हैं मुझे ब्रुटैलिटी करनी पड़ेगी, अब वो जो करनी पड़ेगी। ब्रूट का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना उन्होंने, हाँ जी। अब वो उन्हें लफ्ज जो है वो उन्हें बड़ा महंगा पड़ने वाला है, जो लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने पीपल्स पार्टी को, अब बड़ा महंगा पड़ो। पीपल्स पार्टी ये कहते हैं ना कि फंसना क्या और फिदकना क्या, ये कह रहे हैं हम पर बड़ा प्रेशर है, हम पर बड़ा दबाव है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये ज्यादा देर उनके सामने टिक नहीं सकते। उन्होंने जब, आपको पता है जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी तो उस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये कुछ लोगों को वहां से उठाकर ले जाया गया था। जो गैलरी है आपकी प्रेस गैलरी नहीं सॉरी, जो वो उधर हुकूमती गैलरी है, वहां जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को बिठाया गया था। फिर आपको पता है कि जैन कृषि के साथ, अब वो खिची साहब, औरंगजेब खिची साहब के साथ, ये चौधरी इलियास साहब है वजीराबाद से, जी जी, कोटला से, वो कहाँ गए, और जो दूसरे लोग। इस हवाले से ये जो कहा जा रहा है ना कि पीपल्स पार्टी वाले कि हम खड़े रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। एक बात याद रखें जुल्करनैन इकबाल साहब, वो कहते हैं कि बेखौफ वही होता है जो बाग किरदार होता है, और जो बाग किरदार नहीं होता ना, वो हर वक्त उसे खतरा होता है कि हमारी चीज़ें जा रही हैं, हम कहीं, वो कहते हैं जर रुकावट आता है, कहीं कुछ और रुकावट आता है। और फिर जुल्करनैन साहब, जब औलाद की मोहब्बत गालब आ जाए, कहीं औलाद पाँव की जंजीर बन जाती है, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की औलाद उनकी पाँव की जंजीर बनी थी और मोहब्बत उनकी गालब आई मरियम नवाज की, मोहतरमा मरियम नवाज की, तो फिर जनाब मियां साहब ने वो 8 फरवरी 2024 को वो डकैती के मंडेट पर खड़े होकर जाली मंसूर अलाज, जाली मार्टिन लूथर किंग और जाली नेल्सन मंडेला ने जिस तरह स्पीच की थी, तकरीर की थी, वहां पर खड़े होकर ऐसा नहीं होता। ठीक है, चले देखते हैं। ये पीपल्स पार्टी भी इसी तरह ज्यादा देर तक उनके सामने खड़ी नहीं होगी और ना ही उनके सामने टिक सकेगी, बल्कि ये कहेंगे जब उन्हें कहा जाएगा जी, अब वो देखिए दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी के केसेस वगैरह तो खोले जा रहे हैं ना, आपको पता जली वो ओमनी केसेस, वो जली अकाउंट्स वाले केसेस, दूसरे तीसरे, वो सारे उन पर टाकी शाकी मारी जा रही है ना, वो खोले जा रहे हैं। आप तो फिर वो किस लिए खोले जा रहे हैं हजूर, मुझे ये बताएं किस लिए खोले जा रहे हैं? यार ऐसा मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें ना। मैं देख के उसको क्लोज करते हैं। दबाव तब होता है जब आपसे कोई बात मनवाई जा रही हो और आप ना मान रहे हो, अकड़ जाए, डट जाए कि भाई जी मैं नहीं मानता, कर लो जो करना है, ठीक है, तब दबाव डाला जाता है। जैसे इमरान खान पे डाला जा रहा है, तो इमरान खान साहब नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे ना, इससे दबाव डाला जा रहा है। हाँ। जिधर सरेंडर ही सरेंडर हो, जहाँ पे वो मतलब अब पीपल्स पार्टी कहीं अकड़ी है आज तक,
नहीं अब मतलब देखिए मैं- 18वीं तरमीम को नहीं, छेड़ेंगे तो वो सर, अकड़ेगी ना, वो तो यार, बात करेगी ना। साहब 8 फरवरी से लेके आज तक किसी जगह पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिए? तो उनकी सियासत फिर खत्म हो जाएगी ना यार, किसी जगह उन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो फिर उनकी सियासत ही बढ़ जाएगी ना। वो उसको 18वीं आईनी तरमीम को लेकर चल रही है, सियासत उसका सियासत का दारोमदार। अब ये बताएं मुझे कि ये नून यार, लीग वाले नहीं, पीपल्स पार्टी के मैं पास इस क्यों कहानी जा को रहे नहीं हैं? मानता। हाँ मेरा टक्के का यकीन नहीं है इस कहानी पे कि पीपल्स पार्टी तरमीम को लेके चली है। ये सिर्फ चंद जो बैठे हुए दानिशवर है ना, दानिशवर, ये उनकी हद तक ही होता है कि जी 18वीं तरमीम का झूमर है। अब मेरे साथ चले भी लड़का ना चले, सिंध में किसी मीरपुर खास चले, सिंध के किसी इलाके में चले, उनसे जाके पूछो 18वीं तरमीम है क्या? पूरा वो तो नहीं पता होता ना। नहीं पता होता ना, वोट तो वही लोग देते हैं ना, या उन्हीं के नाम के ऊपर वोट जाता है। जिनको ना आइन की अलिफ बे का नहीं पता ना तरमीम का पता है, वो उनके आगे जी वो बड़ा जी वो उनके माथे का झूमर है, खेल माथे का झूमर है उनका। सिंध के लोगों को हम जाके मुझे पूछ के बता दे, 100 लोगों से जाके कैमरा लेके जाए ना वहाँ पे, और दुगना सिंदर पूछे जो उनका वोट बैंक है कि जब 18वीं तरमीम क्या है, तो आपको बता ही नहीं सकेंगे। तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। वजह कि ये दानिशवरों की चले कहानी है। दानिशवरों की कहानियां जी, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि तमाम तार मैनेजमेंट इनके पास होने के बावजूद इस वक्त हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए हुकूमत के लिए अच्छा क्यों नहीं है, वो आपने तो इंटर में बता दिया था। अब एक का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड, शारीरिक का 8 रोजा हुआ जी, शेरशाह का 5 रोजा हुआ, 5 रोजा उसके बाद इन्हें जुडिशल कर देंगे और फिर ये बाहर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा इनके पास? वो 9 मई वाला बयान कहाँ गया? एक और ऑप्शन को हाँ खारिज इम्कान करार न दें, हो सकता है दोनों में से एक आधे को मिलिट्री कोर्ट में ले जाए। अभी का कुछ कहा नहीं जा सकता, आने वाला वक्त बताएगा नाज़रीन। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।